सो हेलो folks, hope you are all doing good. तो in this video I will be talking about कि हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए if I have to crack NIMSIT. Created one short where I have discussed about the time schedule for the study and I have got a lot of comments from that particular video कि मैं इतने घंटे तो पढ़ाई नहीं कर पाता this and that और कितने घंटे में पढ़ाई करनी चाहिए. So let's first talk about कि कितना हार्ड है ये NIMSIT पेपर. It's hard. जो उसका मैथ्स पेपर है वो थोड़ा हार्ड है और जो आपका सेकेंड है रीजनिंग अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है तो आप वो आराम से कर लोगे. इट्स नॉट एज मच टफ एज द मैथ्स है. सो कितने घंटे में पढ़ाई करनी है दैट डिपेंड्स ऑन कि आपका आईक्यू कैसा है, आप पढ़ने में कैसे हो. आपको एक ऐसा पर्सन है जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली उसको 2 घंटे की पढ़ाई 3 घंटे की पढ़ाई काम नहीं आएगी. उसको शायद 8 घंटे की पढ़ाई काम ना आए और हो सकता है उसको 12 भी कम पड़े, हो सकता है उसको 16 घंटे पढ़ाई करनी पड़े. पर वहीं पे एक पर्सन है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है और उसकी मैथ्स ऑलरेडी पहले से कम थोड़ी सी अच्छी है तो उसको निमसेट एग्जाम के लिए उतना ज़्यादा घंटे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी. इवन इफ ही स्टडी फॉर 7 or 8 hours सो इट्स मोर देन एनफ फॉर हिम और हर. तो ये चीज़ कितने घंटे पढ़ाई करनी है दैट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. इफ़ यू आस्क मी लाइक हाउ मच टाइम आई वुड हैव स्टडीड फॉर, आई वुड हैव स्टडीड फॉर 8-9 hours. नॉट बिकॉज कि मेरा आई क्यू कम है या ज़्यादा है, not for just that reason. The thing would be I would have divided that 9 into 3 parts. For the first 3 hours I would have studied about the topic, practice some questions from my book. For the second hour I would have spent on previous year paper or maybe solving the hard level of questions. For the next third hour I would have spent on solving the unknown questions or maybe the mock test paper of that particular topic. या फिर मैं उसको अपनी रिवीजन में यूज़ करता वो 3 घंटे, या फिर मैं उसको नोट्स बनाता. तो वो 9 घंटे मैं ऐसे यूज़ करता कि मैं 3-3 घंटे डिवाइड कर लेता और मे भी 3 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर में और 3 घंटे शाम को मैं ऐसे शायद पढ़ाई करता जब अगर मुझे इस टाइम पे प्रिपरेशन करना होता. एंड आई फील कि वन थिंग इज़ नॉलेज अबाउट द टॉपिक एंड सेकेंड अबाउट द प्रिपरेशन एंड देन the questions लगाना would be more than enough for me to get a good rank in the NIMSET exam. So that is something that I would have looked out for 9 hours. But as I said कि it would be different for different people. आपको देखना पड़ेगा कि अभी आप किस लेवल पे हो मैथ्स के, बिकॉज देयर आर फ्यू फोक्स जिन्होंने शायद मैथ्स ली भी नहीं है. दे आर फ्रॉम द नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, 9th 10th 11th 12th की भी मैथ्स उन्हें नहीं आती है. अगर वो निमसेट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो 8 घंटे 9 घंटे बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे. एंड हो सकता है कि यार 1 साल की भी प्रिपरेशन किसी काम ना आए, बिकॉज द फर्स्ट 1 year वुड बी टेकन जहाँ पे यू वुड बी स्टडिंग अबाउट द बेसिक मैथ्स. एंड द मैथ्स दैट इज आस्क्ड इन निमसेट इज नॉट द बेसिक वन, it's between intermediate and the hard level of mathematics. So you have to consider all those things, all those points, and then you have to decide at how much hours you are going to give for preparing the NIMSIT. And NIMSIT is not the only entrance exam for the MC colleges. There are some other exams also that you can prepare for. And again you have to schedule for yourself. अब वो जो schedule था जिसमें there was a break, there was a study time. Now for someone जो coaching जाते हैं या फिर जो college जाते हैं, that schedule is obviously not for them. बिकॉज आप उतने घंटे अगर पढ़ाई करने लगोगे तो कॉलेज कैसे जाओगे और कोचिंग किस टाइम जाओगे. यू डोंट हैव टू फॉलो एनीथिंग एज इट इज. जरूरी नहीं है कि वो जो शेड्यूल मैंने दिया वही डायरेक्ट आप फॉलो करने लगोगे. यू नीड टू नो हाउ आई हैव टू मॉडिफाई इट, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी मेरी ज़रूरतें हैं. अपार्ट फ्रॉम स्टडी लाइक यू कुड ऑल्सो हैव अ टाइम फॉर प्लेइंग फॉर स्पोर्ट्स एज वेल. तो यू हैव टू मॉडिफाई दैट शेड्यूल इज फॉर समथिंग एट द प्लेस ऑफ स्टडी. यू कैन यूज स्पोर्ट्स, मे बी कॉलेज टाइम, college homework or projects, etc. But you have to actually fix certain number of hours to study just for the NIMSIT or for the NIT preparation.